Hello student, I am Sapna Dubey. Again we will start our animal classification. Animal classification में हमने पहले ही पोरीफेरा पढ़ लिया है और सिलेंट्रेट्स पढ़ रहे थे। तो एक बार मैं एक रिकॉल कर रही हूँ सिलेंट्रेट्स एनिमल्स की। सिलेंट्रेट्स एनिमल्स जो होते हैं उनमें रेस्पिरेशन, मैं मेन पॉइंट बता रही हूँ। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन सिस्टम जो होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो एब्सेंट होता है। डाइजेशन इज़ अ बोथ इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा मीन्स सेल के बाहर और मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्यूब होती है, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, वैसा सिस्टम इनमें नहीं पाया जाता। इनमें जो सेल होती है उनके अंदर ही डाइजेशन हो जाता है। दोनों तरह से हो जाता है, अलग अलग एनिमल्स के टाइप हैं इसमें। तो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह से डाइजेशन होता है। नर्वस सिस्टम बताना इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। जो ऑर्गेनिज्म है उसमें नर्वस सिस्टम का पाया जाना सिलेंट्रेट से शुरू हुआ था। तो इन सपोज़ ये हाइड्रा है, ये इसके टेंटिकल्स हैं, तो इसकी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम का नेटवर्क बिछा हुआ होता है, प्रिमिटिव टाइप का। ओके, the body has a gastrovascular cavity which open outside by a aperture. It serves बोथ माउथ एंड एनस। देखिए इनकी जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, मतलब जस्ट लाइक ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, इसको सिलेंट्रॉन कहते हैं। ये कहाँ पर ओपन होती है? माउथ में ओपन होती है और इनमें एनस एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन इज़ बोथ सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमीट्स के थ्रू होता है, गैमीट्स पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट, बार बार बता रही हूँ मैं आपको, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल प्लस फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक है ना, दोनों गैमीट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर, क्लास के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद है डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। वाई इनडायरेक्ट? बिकॉज इसमें लार्वा बनता है। जिनमें लार्वा बनेगा, जिसमें लार्वा प्रेजेंट है, मतलब उनका विकास यानी कि डेवलपमेंट जो रहेगा वो रहेगा इनडायरेक्ट। तो इनमें लार्वा बनता है और इनके लार्वा को प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल है हाइड्रा, ओविलिया, ओरेलिया, फाइसेलिया, कोरेलियम। नेक्स्ट, फाइलम सिलेंट्रेटा, इसको निडेरिया कहते हैं। निडेरिया मीन्स निडल शेप, इनकी बॉडी में निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये फाइलम है, इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। हाइड्रोजोआ, नेक्स्ट स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ का एग्जाम्पल है हाइड्रा, H फॉर हाइड्रोजोआ, H फॉर हाइड्रा। देन है जोआ मीन्स एनिमल। ओके, स्काइफोजोआ का एग्जाम्पल है ऑरेलिया एंड राइजोस्टोमेटा एंड एंथोजोआ का एग्जाम्पल है कोरेलियम। ठीक है, गार्गोनिया, ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है, अभी आप देखोगे गार्गोनिया। तो हम स्टडी कर रहे हैं, या आपको अलग से क्वेश्चन बनते हैं कि आप हाइड्रा के बारे में 5 कैरेक्टर्स बताइए, उनको ड्रॉ करिए, या आप फाइसेलिया के बारे में लिखिए। तो इसलिए आपको इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बारे में और उनके डायग्राम के बारे में पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले हाइड्रोजोआ में हम देख रहे हैं हाइड्रो, ये यहाँ पे दे आर अ फ्रेश एनिमल और ओशन एनिमल। हाइड्रोज लिखा हुआ है, 1 मिनट। हाँ, इसमें डायरेक्टली हाइड्रोजोआ के बारे में, जो क्लास हाइड्रोजोआ है उसके बारे में बताया गया है। दे आर अ फ्रेश वाटर एनिमल और ओशन एनिमल, मतलब ये पानी में, नदी के पानी में भी मिलते हैं और ओशन में भी मिलते हैं। दे आर पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक वर्ड आपके लिए नया है। पॉली यानी बहुत सारी, नंबर ऑफ, मॉर्फिक मतलब रूप, इनके एक से ज़्यादा रूप होते हैं, मतलब कि अपने फॉर्म्स को चेंज कर लेते हैं। सपोज़ मान लीजिए एक स्टेज में ये पॉलीफॉर्म में है, मतलब सबस्ट्रेट से या ज़मीन से, पानी के अंदर की ज़मीन से चिपके रहेंगे, और कुछ समय के बाद ये क्या होंगे, इस तरह से हो जाएंगे कि पानी में फ्रीली स्विमिंग करेंगे,
फ्लैट शेप के, तो इनमें पॉलीमॉर्फिक स्टेज पाई जाती है। मीजोग्लिया इज सेल लेस एंड जेली लाइक। इन आपको पता है कि इनमें 2 ही लेयर होती है, एपिडर्मिक लेयर, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। मेसोडर्मिस नहीं होती। मेसोडर्मिस के बीच में मीजोग्लिया होता है जो जेल के समान स्ट्रक्चर होता है जो कि पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव सेल आर फॉर्म फ्रॉम एक्टोडर्म, यानी एक्टोडर्म से इनका रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन होता है। वेलम प्रेजेंट इन अ मेडूसा, हाइड्रा ओविलिया, फाइसेलिया, प्रोक्टोग्यू, मैन ऑफ वार। प्रोटोग्यूस को मैन ऑफ वार कहते हैं। स्टाइलेस्टर, ये कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। फाइसेलिया इज कॉल्ड अ Portuguese men of war because they are found in a group and their group look like warship. They attack their enemies in group. ये इकट्ठे ग्रुप में पाए जाते हैं और जब कोई स्विमर उसके अंदर जाता है तो उन पे अटैक कर देते हैं। इनकी जो टेंटिकल्स दिख रहे हैं ना आपको, उससे वो कैप्चर कर लेते हैं उसको, तो मैन ऑफ वॉर कहते हैं, इकट्ठे होकर अटैक करते हैं। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट हैं। स्काइफोजोआ कप लाइक एनिमल, ओके, दे आर फाउंड इन ओशन, ये केवल ओशन में मिलते हैं। ये स्पेशल पॉइंट ऐसे याद करना बच्चों, जैसे इसमें कुछ लिखा है कि ये जो यहाँ का पॉइंट है ये रिवर फ्रेश वाटर प्लस ओशन में दोनों में मिलता है और ये केवल ओशन में मिलता है, तो आपको कंपैरिजन करके याद हो जाएगा। इसमें मेडूसा स्टेज डेवलप, पॉलिप स्टेज इज एब्सेंट। अब पॉलिप स्टेज नहीं पाई जाती, मेडूसा स्टेज पाई जाती है। मीजोग्लिया इन मेडूसा इज थिक, इसमें मीजोग्लिया जो है वो इसमें कम थी, लेस थी, इसमें ज़्यादा पाई जाती है, थिक होती है। वेलम एब्सेंट इन द मार्क्सिन, वेलम मतलब ये लंबे लंबे फाइबर इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। वेलम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं मेडूसा में। जनरेटिव सेल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ इंटेस्टियल सेल ऑफ एक्टोडर्म। ये रहने दीजिए, केवल 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है एंथोजोआ, दे आर फाउंड इन अ सी वाटर, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिप ओनली। मेडूसा स्टेज इज एब्सेंट, में मेडूसा स्टेज होती नहीं है। सेल एंड फाइबर प्रेजेंट इन अ मीजोग्लिया, मीजोग्लिया होती है, वहाँ सेल भी होते हैं और फाइबर भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मेट्रिडियम, ठीक है। तो ये जो आपको पिक्चर दिख रही है फाइसेलिया की है। देन फाइसेलिया के बाद ये आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिनको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल, ये आपको पढ़ने हैं, स्टडी करना और नोट करना है। हाइड्रा, हाइड्रा के बारे में स्टडी करना है। ओवेलिया के बारे में स्टडी करना है और ऑरेलिया के, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको नोट करने हैं। मैं एक 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट इज़ अ फाउंड इन अ कूल क्लीन फ्रेश वाटर ऑफ अ पॉन्ड, लेक एंड स्ट्रीम्स, बहते हुए पानी में, पॉन्ड में, सभी जगह मिलते हैं। इट इज़ फाउंड अटैच टू सबमर्ज बीड्स एंड स्टोन बट कैन मूव व्हेन रिक्वायर्ड। ये एनिमल्स के ये प्लांट्स के पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं, जो वीड्स होती हैं उनसे अटैच रहते हैं। देयर बॉडी इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू सबस्ट्रेटम, ये इंपॉर्टेंट, सबस्ट्रेट से अटैच रहते हैं, फ्री नहीं है, और ये पॉलिप हैं, ओके। इट्स फ्री एंड हैज़ अ स्मॉल, इनका जो फ्री एंड होता है वो स्मॉल होता है। कोनिकल हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम मीन्स अ ऊपर का मुंह, हाइपोस्टोम लाइक अ माउथ लाइक अ स्ट्रक्चर विथ अ सर्कुलर माउथ एट द टॉप, उसके बीच में सर्कुलर माउथ होता है जहाँ पे टेंटिकल्स निकले रहते हैं। Tentacles is a sensory organ. A ring of a fine tentacles surrounds the base of a hypostome. Adult hydra may bear buds and gonads on its body. Adult होने पर इनकी बॉडी के अंदर gonads प्रेजेंट होते हैं. It is a solitary and carnivorous. ये अकेले मिलते हैं, solitary मतलब सिंगल, और carnivorous से सब कुछ खा सकते हैं. Asexual reproduction take place by a budding. The body is a diploblastic. Mesoglea is present between layer. Mesoglea आपको पता है middle layer है. Then ovilia. It lives in a shallow coastal water of all sea. It is a carnivorous. It is a trimorphic consisting of a 3 type of a individual in colony.
3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल आप ये 3 टाइप के फॉर्म में पाए जाते हैं, पॉलिप में भी मिलते हैं और मेडूसा में भी मिलते हैं, साथ में एक और है ब्लास्टोस्ट, उस फॉर्म में मिलते हैं। पॉलिप आर मेनली nutritive in a function while the blastostyles give rise to reproductive individual. The medusa by budding. देखिए जो पॉलिप होता है आर मेनली न्यूट्रिटिव, फर्स्ट स्टेज है और न्यूट्रिशन में हेल्प करती है मैक्सिमम, ठीक है। और जो ब्लास्टोस्टाइल है वो सेकेंड स्टेज है, रिप्रोडक्शन की स्टेज है। मेडूसा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। मेडूसा कंटेन गोनाड्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब मेडूसा स्टेज में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। इट इज़ अ प्लांट लाइक इन अपीयरेंस एंड इज़ देयरफॉर आल्सो कॉल्ड जूफाइट। ये प्लांट की जैसे दिखाई देते हैं इसलिए इनको जू मतलब एनिमल, फाइट मतलब प्लांट के समान एनिमल्स भी कहते हैं। दे आर प्रेजेंट 2 टाइप ऑफ अ ज़ोइड्स। द हॉरिजॉन्टल फिलामेंट्स आर नोन एज अ हाइड्रोराइजा। इनके हॉरिजॉन्टल फिलामेंट्स को हाइड्रोराइजा कहते हैं। द वेंट्रल फिलामेंट्स आर कॉल्ड अ हाइड्रोक्यूलाई। इट इज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली बोथ। ऑरेलिया जेलीफिश, आपने बहुत बार नाम सुना होगा जेलीफिश का, ऑरेलिया। इट इज़ फाउंड इन अ कोस्टल वाटर। इट इज़ अ कार्निवोरस एंड यूनिसेक्सुअल। इट हैज़ अ सॉफ्ट जिलेटिनस saucer like body. The upper convex surface of the upper convex surface of the body is known as X umbrellar side and of lower convex surface is a sub umbrellar side. इसमें अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऊपर से ये अम्ब्रेला के शेप का होता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव स्ट्रक्चर पाया जाता है। देयर आर प्रेजेंट 4 लार्ज टैपरिंग ओरल आर्म्स। इसमें 4 टैपरिंग ओरल आर्म्स मिलती हैं, ये 1 2 3 4, ओके। इट वेयर 4 गोनाड्स, ओवरीज एंड टेस्टिस, ओके। इसमें गोनाड्स भी पाए जाते हैं और ओवरी भी प्रेजेंट होती है और टेस्टिस भी प्रेजेंट होती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्लासेस के बारे में स्टडी करते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।